Effect of dilution on conductance. When we increase the dilution of electrolyte, magnitude of specific conductance decreases because number of ions in 1 centimeter cube volume of electrolyte decreases. Specific conductance means conductivity. Conductivity क्या होती है? Conductivity is the conductance of 1 centimeter cube electrolytic solution. जब अपन किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑल्सो डिक्रीजेज. तो जब 1 ml में आयन डिक्रीजेज हो जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है. एक बात यहाँ ध्यान देना कि कॉन्सेंट्रेशन इज़ रेसिप्रोकल टू डाइल्यूशन. डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है. Second point is when dilution of electrolyte increases, magnitude of molar conductivity increases because number of ions increases after dilution. तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? डाइल्यूशन इंक्रीज करने से इंक्रीज होगी क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के. तो जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा. तो जब डिसोसिएशन होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा कम होगी एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन. अगर दो इलेक्ट्रोलाइट ले लें अपन, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, और कॉन्सेंट्रेशन अगर अपन सेम रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होगी. जैसे कि इस ग्राफ में देखो, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, दूसरा है KCl. ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम कितनी है? 149.8 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. मैक्सिमम कब होगी? जब कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो होगी. ज़ीरो मीन्स डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा. तो ये कर्व किस में बन रहा है? मोलर कंडक्टिविटी के, मोलर कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो इससे क्या पता चल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इस ग्राफ से अपन पता कर सकते हैं. लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, इसकी मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम या लिमिटिंग या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे. जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जीरो नहीं है, डाइल्यूशन इतना ज़्यादा है कि कॉन्सेंट्रेशन को अपन एज्यूम कर सकते हैं कि वो नेग्लिजिबल है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इस ग्राफ से हमको पता नहीं चल सकती. क्यों? कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो कर्व कैसा हो रहा है? पैरेलल हो रहा है वाई एक्सिस के. तो जब पैरेलल हो रहा है तो ये इसको टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका कोई क्लियर इंडिकेशन अपने को नहीं मिलेगा. ये बात यहाँ लिखी हुई है. इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज ज़ीरो द मोलर कंडक्टिविटी अटेन्स ए डेफिनेट वैल्यू नॉन एज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई हाफ लैम्डा नॉट m. Now in case of weak electrolytes such as acetic acid, there is no indication towards molar conductivity at zero concentration because when concentration approaches zero the graph become parallel to y axis. So for weak electrolyte
the value of molar conductivity at zero concentration cannot be obtained by this graph. It may, however, be obtained indirectly by using कोलराउश लॉ। तो ये जो कोलराउश लॉ है ये अपन क्यों पढ़ते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता करने के लिए। इस लॉ से स्ट्रॉन्ग की भी पता चल सकती है और वीक की तो चलेगी ही चलेगी। अब देखो कैसे पता करते हैं। पहले कोलराउश लॉ क्या है? कोलराउश लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी of any electrolyte is sum of contribution of its all constituent ions, means anions and cations, for an electrolyte of the type of AXBY. We have molar conductivity at zero concentration is equal to X lambda plus naught plus X lambda plus naught y लैम्डा माइनस नॉट। हियर पहले ये समझ लो कोलराउश लॉ क्या है। देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? उस इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयन्स हैं यानी कि कैटायन हो और एनायन हो, सब की आयनिक कंडक्टिविटी का सम होती है, टोटल होती है। देखो लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक्स क्या है? एक्स इज नंबर ऑफ कैटायंस एंड वाई इज नंबर ऑफ एनायंस। लैम्डा नॉट प्लस क्या है? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लैम्डा नॉट माइनस इज आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन at infinite dilution. In other words, we can say that each ion make a definite contribution towards molar conductivity at infinite dilution or zero concentration. Applications of Kohlrausch law. First application is determination of molar conductivity at zero concentration of a weak electrolyte. इसी की मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से पता नहीं चल रही थी, तो इसको अपन कैसे पता करेंगे? देखो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट से CH3COOH, एग्जाम्पल के लिए अपन ने एसिटिक एसिड। We determined experimentally molar conductivity at zero concentration values of the following three strong electrolytes. ये कह रहा है कि जो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी है वो HCl की मोलर कंडक्टिविटी में सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर दो और सोडियम क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे माइनस कर दो। देखो HCl, CH3COONA और NaCl ये तीनों ही क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। पहले तो ये बात आप समझ लो। इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से डायरेक्ट पता चल जाती है और ये गिवन होती है। एसिटिक एसिड की निकालने के लिए HCl की और सोडियम एसीटेट की ऐड करके NaCl की माइनस करेंगे तो एसिटिक एसिड की आ जाएगी। अब ये कैसे? इसका प्रूफ देख लो। जो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन HCl की वो क्या होगी? H प्लस और Cl माइनस की आयनिक कंडक्टिविटी का टोटल। ठीक है। सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? एसीटेट और सोडियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी का टोटल। कोलराउश लॉ यही तो कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? जो उसमें आयन्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी का सम होती है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी का सम। अब अपन ने क्या करा? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एंड सब्ट्रैक्टिंग थर्ड
फ्रॉम देम। देखो फर्स्ट में क्या क्या थे, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लो और राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में टोटल लगा लो। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस सोडियम एसीटेट माइनस NaCl, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। क्या क्या है, जब अपन इन्हें ऐड करेंगे दोनों को और थर्ड को माइनस करेंगे तो क्या होगा, नेट अपने पास किसकी आएगी, H प्लस और एसीटेट आयन की, क्योंकि बाकी आयन तो कट जाएंगे, Na प्लस से Na प्लस कट जाएगा और Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास किसकी आ गई, एसिटिक एसिड की। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इससे और समझ में आ जाएगा। देखो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, वैल्यूज़ फॉर NaCl KCl आर 126.5 149.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 50.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट द आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ K प्लस आयन। K प्लस की निकालनी है, किस किस की गिवन है अपने को, KCl की, NaCl की और Na प्लस आयन की। देखो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ KCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, क्या होगा जब दोनों को अपन माइनस करेंगे, तो KCl में आ गया K प्लस और Cl माइनस और NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, तो इसको माइनस करेंगे अपन तो Cl माइनस आयन दोनों कैंसिल कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस माइनस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस। अब KCl की कितनी है 149.9, NaCl की कितनी है 126.5, तो क्या आ गया 23.4। ये किसकी आई, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस और आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस का डिफरेंस, दोनों का कितना आ गया 23.4। नाउ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस क्या होगी 23.4 प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन। तो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस तो 23.4 तो है ही, और आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस वो कितनी है 50.1, तो इज इक्वल टू 73.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आ गया होगा, फिर समझाऊंगा इसको दोबारा। देखो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस और Na प्लस का डिफरेंस कितना है 23.4, तो K प्लस की कितनी हो जाएगी 23.4 प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस। आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस को लेफ्ट हैंड साइड से राइट में ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने, और आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस की अपने को यहाँ गिवन है कितनी 50.1, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 73.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl। गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgNO3 133.4, KCl 149.2, KNO3 144.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। किसकी निकालनी है अपने को AgCl की। अब देखो मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको, AgCl की निकालने के लिए Ag किस में है AgNO3 में, और Cl किस में है KCl में। तो बहुत सीधा सिंपल मेथड बता रहा हूँ, जिसमें सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन है, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों को तो ऐड कर दो। जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा आयन कौन सा हो गया, एक तो नाइट्रेट, दूसरा KCl में आ गया पोटेशियम। तो इन दोनों के लिए अपने को ये KNO3 जो अपने पास गिवन है इसको माइनस कर दो।
तो AgNO3 प्लस KCl माइनस KNO3 किया तो नेट अपने पास किसका आया, AgCl का। तीनों की वैल्यू पुट कर दो, 133.4 प्लस 149.2 माइनस 145.9 कितना आ गया, 138.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सेकेंड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, नंबर ऑफ आयनाइज्ड मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व, विच इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। ये जो हाफ लैम्डा एम है न्यूमरेटर में, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। जो भी गिवन कंसंट्रेशन है उस पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में इससे पहले वाली क्लास में अपन ने रिलेशन निकाल के पता की थी, अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब जो अभी अपन ऊपर कोलराउस लॉ से निकालेंगे। तो अल्फा हो गया लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसकी हेल्प से डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज एसिटिक एसिड। तो एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को अपन Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 11th क्लास यूनिट 7 में था Ka इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो भी दे रखी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एल्फा अभी अपन ने यहाँ पे पता किया क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ये वैल्यू एल्फा की यहाँ पुट कर दी अपन ने, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा Ka इज इक्वल टू सी मोलर कंडक्टिविटी स्क्वायर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। सिमिलरली वी कैन फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक बेस। वीक बेस भी क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निकालने के लिए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऐड कर दी, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक तो सोडियम आयन आ गया और एक क्लोराइड आयन आ गया। इसलिए किसकी माइनस करेंगे, NaCl की। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ये सब किस पर है, जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। NCERT में एक क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ विल यू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो उसके लिए ये मैंने सॉल्व करके दिया है। देखो वाटर भी वीक होता है, तो वाटर की मोलर कंडक्टिविटी क्या है, H प्लस और OH माइनस। अब ये वीक है तो फुल्ली तो डिसोशिएट होता नहीं है, तो अपन ने इसमें क्या करा, Cl माइनस की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी। इसी तरह से Na प्लस की भी आयनिक कंडक्टिविटी ऐड की है और क्या की है, सब्ट्रैक्ट की है। अब इससे क्या हो गया, H प्लस और Cl माइनस को तो पास पास लिख लो, इसी तरह से Na प्लस और Cl माइनस को, और उसके बाद फिर एक Na प्लस और Cl माइनस। तो H और Cl तो क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। तो आंसर क्या आया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस NaOH माइनस NaCl। In next class we will discuss electrochemical cell. Thanks.